हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अमित शर्मा केमिस्ट्री क्लासेस में। यार विद्यार्थियों, प्रीवियस वीडियोज में हमने आप लोगों के लिए बिलियन से रिलेटेड जो स्टडी मटेरियल है वो प्रोवाइड कराया है। प्रीवियस वीडियोज में हमने आप लोगों के लिए मॉलिक्यूलर वेट कैसे कैलकुलेट करते हैं, एक कोवेलेंट वेट कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसके अलावा जो है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के विषय में भी हम आपको बता चुके हैं। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के अंतर्गत हमने आप लोगों के लिए दो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्लियर कर दी हैं, जिसमें कि बाष्प दाब का अवनमन और उससे रिलेटेड राउल्ट का नियम कराया है। और जो दूसरी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है परासरण दाब, जिसमें कि हमने आप लोगों के लिए परासरण संबंधी नियम और विलयन समीकरण के लिए कराया है। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम आप लोगों के लिए राउल्ट के नियम और विलयन समीकरण से संबंधित जो है न्यूमेरिकल्स कराएंगे। इसके अलावा परासरण दाब वाले जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है उसमें आइसोटोनिक सॉल्यूशन पर भी जो है बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स पूछे जा सकते हैं। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के न्यूमेरिकल्स भी काफी इंपॉर्टेंट रहते हैं बोर्ड परीक्षा को देखते हुए। यहाँ से थ्योरेटिकली क्वेश्चंस भी बनते हैं और न्यूमेरिकल्स भी बनते हैं। तो दो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की जो थ्योरेटिकली पोर्शन है उनकी वीडियो हमने आप लोगों के लिए प्रोवाइड करा दी है। आज हम आप लोगों के लिए उन्हीं थ्योरेटिकली पोर्शन से रिलेटेड जो न्यूमेरिकली पोर्शन रहेगा उस न्यूमेरिकल के पोर्शन के लिए कराते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का वीडियो। सबसे पहले हम बात करते हैं जो बाष्प दाब का अवनमन है उससे रिलेटेड जो राउल्ट का नियम रहा था, उस राउल्ट के नियम पर किस प्रकार के न्यूमेरिकल्स आप लोगों से पूछे जाएंगे। सबसे पहले हम राउल्ट का नियम क्या होता है थोड़ा फॉर्मूला लिख करके आपको बताते हैं कि इसमें क्या क्या चीजें हैं और किस प्रकार से न्यूमेरिकल इस पर पूछे जाएंगे। P0 माइनस PS अपॉन P0 इक्वल टू स्मॉल w कैपिटल M अपॉन कैपिटल W स्मॉल m। प्यारे विद्यार्थी, ये फॉर्मूला रहेगा जिस पर आधारित जो है वो राउल्ट के नियम से रिलेटेड आपसे जो है वो न्यूमेरिकल्स पूछ जाएंगे। इस फॉर्मूले में P0 शुद्ध विलायक का वाष्प दाब रहेगा, PS विलयन का वाष्प दाब होता है, P0 माइनस PS का जो डिफरेंस रहता है उसको हम वाष्प दाब का अवनमन कहेंगे। और इनका जो रेशो है वाष्प दाब के अवनमन और शुद्ध विलायक के वाष्प दाब का जो रेशो रहता है वो वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन कहलाता है। स्मॉल w विलेय पदार्थ का भार रहेगा, कैपिटल W शुद्ध विलायक का भार रहेगा, कैपिटल M विलायक का अनुभार और स्मॉल m विलेय पदार्थ का अनुभार रहेगा। प्यारे विद्यार्थी, ये जो है वो राउल्ट के नियम का फॉर्मूला रहेगा और इस पर आधारित न्यूमेरिकल्स किस प्रकार से आपसे पूछे जाएंगे। प्यारे विद्यार्थियों, आज जो है हम इस पर आधारित पहला क्वेश्चन आपको कराते हैं। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से रहेगा। क्वेश्चन नंबर 1, 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर 10 ग्राम किसी पदार्थ को 100 ग्राम जल में घोलने पर बाष्प दाब बाष्प दाब 17.535 mm से घटकर 17.335 mm रह जाता है। तो पदार्थ का अनुभार ज्ञात कीजिए। ये आपका क्वेश्चन रहेगा। अब इस क्वेश्चन में हमें क्या क्या चीजें दे रखी हैं और किन किन चीजों के लिए कैलकुलेट करने को बोला गया है। पहली बात, पदार्थ का अनुभार हमसे कैलकुलेट करने के लिए बोला गया है, यानी कि जो विलेय का अनुभार है स्मॉल m, ये हमें निकालना है। क्योंकि जो राउल्ट का नियम होता है वो कांस्टेंट टेम्परेचर पर होता है, तो 25 डिग्री सेल्सियस की वैल्यू यहाँ कहीं भी पुटअप नहीं करनी है। 10 ग्राम पदार्थ के लिए हमने 100 ग्राम जल में घोला है, तो जो पदार्थ रहेगा वो विलेय पदार्थ के रूप में दिया जाएगा, जबकि जो जल है वो विलायक की फॉर्म में दिया हुआ है। तो स्मॉल w तो रहेगा आपका 10 ग्राम
और कैपिटल डब्ल्यू रहेगा 100 ग्राम। इसके अलावा जो वाष्ता दी हुई 17.535 mm से घटकर 17.335 रह जाता है, तो आपको पता ही होगा कि जो शुद्ध विलायक का वाष्ता होता है वो ज्यादा होता है और बने हुए विलयन का वाष्ता होता है कम। तो जो ज्यादा वैल्यू रहेगी वाष्ता की वो रहेगा P0 का मान, यानी कि 17.535 mm, और जो PS की वैल्यू रहेगी वो 17.335 mm। और जो विलायक के रूप में दिया हुआ है आपको जल, तो कैपिटल M H2O के लिए हम लिखेंगे 18, क्योंकि जल का जो अणुभार होता है वो 18 रहता है। ये सभी जो वैल्यू हैं P0 माइनस PS अपॉन P0 इक्वल टू स्मॉल w कैपिटल M अपॉन कैपिटल W स्मॉल m, इसमें आपके लिए पुटअप करनी है। P0 की वैल्यू दी हुई है 17.535 माइनस 17.335 बटे P0 फिर से 17.535 रहेगा। स्मॉल w 10, कैपिटल M 18, कैपिटल W की जो वैल्यू है वो दे रखी है 100 और स्मॉल m की वैल्यू आपको कैलकुलेट करके बतानी है। इनके लिए घटाएंगे तब ये 0.200 शेष बचेंगे अपॉन 17.535 ये ऐसे ही रहेंगे इक्वल टू एक जीरो से है एक जीरो कैंसिल कर लेंगे तो ये 18/10 गुणा m रह जाएंगे। 3 स्थान दशमलव से 3 स्थान दशमलव वेरीफाई हो जाएगा। अब जो बची हुई राशि इनके लिए क्रॉस मल्टीप्लाई करते हुए इस तरीके से करेंगे और m के लिए आपको लेफ्ट साइड में लेकर के आना है। तो ये m इक्वल टू 18 गुणा 17,535 बटे 10 ये रहेंगे ही और ये 200। 2 से यहाँ पर हम इन्हें डिवाइड कर लेना, 2 से ये 100 बार में और 2 से कट जाएंगे 9 बार में। आपकी जो कैलकुलेशन रहेगी 9 गुणा 17,535 बटे 10 गुणा 100। 9 की इस संख्या से मल्टीप्लाई कर लेनी है तो ये हो जाएंगे 9 पंजे 45 5 हासिल 4, 9 तिये 27 और 4 31, 9 पंजे 45 और 3 48, 4 9 सत्ते 63 और 4 67 हासिल 6, 9 एकम 9 और 6 15 बटे ये हो जाएंगे 1000। अब फाइनली जो कैलकुलेशन करने के लिए हम यहाँ से 3 जीरो हटाएंगे और 3 स्थान दशमलव यहाँ पर लगा देंगे तो ये 157.815 वैल्यू आ जाएगी। चूंकि मॉलिक्यूलर वेट निकाला है तो इसका कोई भी यूनिट आपको नहीं लगाना है। अब सवाल आपके जो ज्यादातर रहेंगे वो इसी पैटर्न पर पूछे जाने हैं। इसके लिए एक बार मैं पुनः रिपीट कर देता हूँ, ये सारी वैल्यू आपको सवाल में दे रखी हैं और विलेय पदार्थ का अणुभार आपसे पूछा गया है। आपको सबसे बड़ी बात ये रहेगी कि ये ध्यान रखना है कि सवाल में हमें कौन सी वैल्यू दे रखी है और किस वैल्यू के लिए हमसे पूछा जा रहा है कैलकुलेट करने के लिए। तो ये सभी मान रहेंगे। ये फॉर्मूला आपको याद रख लेना है क्योंकि ये राउल्ट के नियम का बेहद इंपॉर्टेंट फॉर्मूला रहेगा और इसमें सारे मान लगाने हैं। ज्यादातर क्वेश्चंस में आप लोगों से विलेय पदार्थ का अणुभार पूछा जाता है। इस तरीके से जो है ये आपका आंसर हो जाएगा। इस पर बहुत से बच्चे कुछ ना कुछ मात्रक लगाते हैं तो मात्रक आपको नहीं लगाना है, केवल संख्यात्मक लिख करके जो भी फाइनल कैलकुलेशन में आएगा उसको कैलकुलेट करके छोड़ देना है। इस प्रकार से ये पहला क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाता है। इसको जो है वो ध्यानपूर्वक एक बार पूरा वीडियो देखें और क्वेश्चन उतार करके जो है आप उसको एक बार बिना देख करके भी करने का प्रयास करें। इसी प्रकार से मैं एक दूसरा क्वेश्चन आपके लिए बताता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, जो सेकंड क्वेश्चन है इसमें थोड़ा सा पैटर्न में चेंज करता हूं। सेकंड क्वेश्चन आपका ये रहेगा, 30 डिग्री सेल्सियस ताप पर 5 ग्राम किसी पदार्थ को 100 ग्राम जल में घोलने पर वाष्प दाब में अवनमन 0.15 mm पाया जाता है। यदि
30 डिग्री सेल्सियस ताप पर जल का वाष्प दाब 20.45 mm हो, तब पदार्थ का अणुभार ज्ञात करो। ये क्वेश्चन रहेगा। इसमें थोड़ा सा पैटर्न चेंज किया हुआ है क्योंकि यहां पर आप लोगों के लिए क्वेश्चन में डायरेक्टली वाष्प दाब का अवनमन दिया हुआ है। अब चूंकि जो वाष्प दाब का अवनमन है तो ये फाइनली P0 माइनस PS की वैल्यू आप लोगों को दी हुई है, यानी कि 0.15 m। टेम्परेचर जो है कांस्टेंट रखना है। यहाँ पर 5 ग्राम पदार्थ के लिए 100 ग्राम जल में घोला गया है, तो स्मॉल W की जो वैल्यू रहेगी वो 5 ग्राम और जो कैपिटल W रहेगा वो आपका रहेगा 100 ग्राम। ज्यादातर क्वेश्चंस में आपका जो जल रहेगा वो शुद्ध विलायक के रूप में दिया जाएगा, और तो विलायक की पहचान आप लोगों को बहुत आसानी से हो जाएगी क्योंकि जल उसमें जो है विलायक के रूप में आपको दिया हुआ है। स्मॉल m का मान आपको फाइनली कैलकुलेट करना है क्योंकि यहाँ पर आपसे पदार्थ का अणुभार ज्ञात करवाया गया है, और जो विलायक है जिसके लिए कि हम कैपिटल M निकालेंगे, जल दिया हुआ है, इसका जो मोलिक्यूलर वेट रहेगा वो रहेगा आपका 18। इसके अलावा आपके लिए जो है वो शुद्ध जल का जो है वो वाष्प दाब दे रखा है, यानी कि जो है P0 की वैल्यू दे रखी है 20.45 mm। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये आपके जो है सारे मान हो जाएंगे। इनको जो है आपको राउल्ट के रूल के जो फॉर्मूला है राउल्ट लॉ का, उसमें पुटअप करना है। P0 माइनस PS अपॉन P0 इक्वल टू स्मॉल w कैपिटल M कैपिटल W स्मॉल m। सभी मान लगा दीजिएगा। P0 माइनस PS की डायरेक्टली वैल्यू दे रखी है 0.15 अपॉन P0 दिया हुआ है 20.15 इक्वल टू स्मॉल w की वैल्यू 5, कैपिटल M दिया हुआ है 18, कैपिटल W दिया हुआ है आपके लिए 100 और स्मॉल m की वैल्यू आपको फाइंड आउट कर लेनी है। 2 स्थान दशमलव से 2 स्थान दशमलव वेरीफाई हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये वैल्यू यहाँ और ये वैल्यू यहाँ लेकर गए, और स्मॉल m के लिए हमें लेफ्ट साइड में लेकर गए क्योंकि जो वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी होती है उस राशि के लिए हम लेफ्ट साइड में रखेंगे। स्मॉल m इक्वल टू 5 इंटू 18 इंटू 2045 अपॉन 100 गुणा 15। प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर हम जो है 5 से 15 के लिए काट सकते हैं 3 बार में, और 3 से जो है ये काटे जा सकते हैं 6 बार में। ये 6 गुणा 2045 बटे 100 ये रहेंगे। फाइनली कैलकुलेशन के लिए 6 की 2045 से मल्टीप्लाई कर ले रहे हैं, ये हो जाएंगे 6 पंजे 30 का 0 हाथ से 3, 6 चौक 24 और 3 27, 2 6 दूनी 12 बटे 100। 6 पंजे 30, 3 6 चौक 24 3 27, 2 6 दूनी 12। 1 0 से 1 0 कैंसिल और ये वाला भी 0 हटाएं तो दशमलव एक स्थान हम यहाँ पे इस तरीके से लगा देंगे, यानी कि जो फाइनली हमारा आंसर रहेगा 122.7। मात्रा के साथ भी नहीं लगाना क्योंकि प्यारे विद्यार्थी इसमें हमने जो है वो मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट किया है। मॉलिक्यूलर वेट जो भी संख्यात्मक वैल्यू रहेगी उसको आप लोगों को फाइनली यहाँ पर कैलकुलेट करके रख देना है। इस तरीके से ये जो है वो राउल्ट के नियम पर आधारित जो न्यूमेरिकल्स रहेंगे बिल्कुल सेम इसी पैटर्न पर ही आने हैं। इनमें पैटर्न आप लोगों को चेंज नहीं होगा, और ज्यादातर क्वेश्चंस में जो है आपसे क्या कहते हैं विलेय पदार्थ का अणुभार ही कैलकुलेट कराया जाएगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपको जो है वो ये वीडियो बहुत अच्छे ढंग से देखनी है कि किस प्रकार से जो है वो इनके न्यूमेरिकल्स को करना है। बहुत आसान है, इतने ज्यादा डिफिकल्ट भी नहीं है कि आप लोगों से नहीं हो पाए। एक बार आप लोग अगर इनको रिपीट करोगे, रिवाइज करोगे तो ये आप बहुत आसानी के साथ कर सकते हो। बहुत सारे स्टूडेंट्स की चूंकि न्यूमेरिकल्स को लेकर के समस्याएं रहती हैं, तो आप लोग अगर थियोरेटिकली पोर्शन अच्छे ढंग से किया हुआ है तो न्यूमेरिकल्स की करने में कोई भी ज्यादा समस्याएं नहीं होंगी। चलिए विद्यार्थियों, फिर आगे हम जो है आप लोगों के लिए विलियन समीकरण पर आधारित जो है कुछ न्यूमेरिकल्स भी बताएंगे। इसमें जो है आप लोगों के लिए एक बात ध्यान रखनी है कि पैटर्न क्वेश्चंस का चेंज नहीं होना है, और इसमें जो है बहुत ही सिंपली तरीके से सिंपल फॉर्म में जो है आप लोगों को क्वेश्चन दिए जाएंगे। बस आपके लिए ये ध्यान रखना है कि कौन सी वैल्यू किस राशि की दे रखी है।
और अगर आपने इतना कर लिया फिर आप लोगों की न्यूमेरिकल को करने में कोई भी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं रहेगी। चलिए विद्यार्थियों, फिर हम आगे अभी स्टार्ट करते हैं विलियम समीकरण पर आधारित जो न्यूमेरिकल्स हैं उनको कैसे किया जाएगा। विलियम समीकरण जो रहती है इसके लिए हम बांटोप इक्वेशंस भी, बांटोप समीकरण भी कहते हैं, क्योंकि इसमें परासरण दाब जो पॉजिटिव प्रॉपर्टी उससे रिलेटेड ये रहती है। परासरण दाब से संबंधित जैसे कि मॉलिक्यूलर वेट हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो उसके लिए हम विलियम समीकरण या बांटोप इक्वेशन का यूज करते हैं। बांटोप इक्वेशन जो रहती है वो पीवी इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन एम एस टी। एस की जगह पर आर को भी लिखा जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर जो एस है, एस जो है वो विलियम कांस्टेंट रहता है, और आर लगा लेते हैं क्योंकि जैसे आप लोगों ने स्टेट ऑफ मैटर्स के अंतर्गत जो है वो आदर्श गैस समीकरण पढ़ी होगी। आदर्श गैस समीकरण जो है उसमें भी जो है आपका आर का जो वैल्यू रहता है वो यहाँ विलियम समीकरण के लिए बिल्कुल एस का बिल्कुल इक्वल ही रहेगा। तो इनमें क्या क्या चीजें दे रखी हैं, इसके लिए आपको एक विशेष बात और ध्यान रखनी होगी कि इसमें जो मात्रक रखने हैं वो मात्रक आपके बिल्कुल एग्जैक्ट होने चाहिए। अगर हमें क्वेश्चन में किसी दूसरे मात्रक दूसरे फॉर्म में दिया तो उस मात्रक को चेंज करेंगे और इस फॉर्म में, इस सवाल में जो मात्रक हम यूज करेंगे उसको लिखते हैं। पी जो रहेगा वो आपका परासरण दाब रहेगा, ये एटीएम या वार में यूज किया जाएगा। वी रहेगा आयतन, और आयतन जो रहेगा आपका लीटर में यूज करेंगे। डब्ल्यू पदार्थ का भार रहेगा, ये ग्राम में रहेगा। एम पदार्थ का अणुभार। एस की जगह पर कभी कभार आर भी दिया जा सकता है। एस या आर बिल्कुल एक ही रहेंगे। इसकी जो कांस्टेंट वैल्यू है 0.0821 अप्लाई कर लेनी है, और टी रहेगा आपका परम ताप। इसको पता ही आप लोगों के लिए कि इसको जो है हम केल्विन में शो करते हैं। यदि हमें टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस दिया जाता है क्वेश्चन में, तो हम उसमें 273 जोड़ करके उसको केल्विन में यानी परम ताप में कन्वर्ट कर लेंगे। ये जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले में जो भी मात्रक रहते हैं वो मैंने इसमें राशि के साथ ही लिखे हुए हैं, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगर यहाँ पर जैसे दाब एमएम में मिलीमीटर में दिया है तो उसको पहले हम एटीएम में कन्वर्ट करेंगे, फिर अप्लाई करेंगे। वॉल्यूम बहुत जगहों पर एमएल में दिया जाता है, तो एमएल को पहले लीटर में कन्वर्ट करना है, फिर आपको अप्लाई करना है। बाकी राशि में इतना ज्यादा इश्यू नहीं रहता है, खासकर यहाँ पर वॉल्यूम में बहुत ज्यादा इश्यू या प्रेशर में जो ऑस्मोटिक प्रेशर है उसमें इश्यू रहने के चांसेस रहते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, इस फॉर्मूले पर आधारित जो है पहला क्वेश्चन आप लोगों के लिए बताता हूं किस तरीके से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। पहला क्वेश्चन इसका रहेगा, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पिछले कई वर्षों से लगातार आपसे जो पूछा जा रहा है। 0 डिग्री सेल्सियस ताप पर ग्लूकोज के 5% जलीय विलयन का परासरण दाब ज्ञात करो। ये क्वेश्चन देखने में तो बहुत ही छोटा रहता है और बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन को देख करके कंफ्यूज भी होते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें हिडन कंडीशन में दी हुई हैं। उनके लिए इस तरीके से देखो निकालना है आपके लिए। सबसे पहले हम बात करेंगे टेम्परेचर, सीधे सीधे आपको दिया हुआ है भाई 0 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन एब्सोल्यूट टेम्परेचर में इसको कन्वर्ट करना है। तो हमने अभी बताया था कि जीरो की वैल्यू आपको इन डिग्री सेल्सियस में दे रखी है, उसमें हम 273 ऐड करेंगे। तो इसमें अगर हम 273 जोड़ते हैं तो ये कुल मिलाकर 273 केल्विन हो जाएगा। चूंकि जो ग्लूकोज है उसका 5% विलियन दिया हुआ, तो इसके लिए हम 5/100 कर सकते हैं। अब चूंकि जलीय विलयन बनाया हुआ है पदार्थ का, तो इसके लिए हम W/V की फॉर्म में मान ले रहे हैं, यानी कि जो हमारा भार आयतन प्रतिशत होता है उसके फॉर्म में ले लेते हैं। तो इसके लिए स्मॉल w की जो वैल्यू रहेगी वो 5 ग्राम हो जाएगी।
और जो V रहेगा वो आपका 100 ml माना जाएगा। अब चूंकि हमने आपको बताया था कि जो वॉल्यूम रहेगा, जो आइटम रहेगा आपका, वो अगर ml में दिया जाता है तो पहले उसके लिए लीटर में कन्वर्ट करना है और फिर क्वेश्चन में अप्लाई करना है। तो लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये 5.1 लीटर वैल्यू हमारे लिए प्राप्त हो जाएगी। अब चूंकि ग्लूकोज दिया हुआ है विलेय पदार्थ के रूप में, तो m जो रहेगा ग्लूकोज के लिए C6H12O6 के लिए आपका 180 रहता है। इसके अलावा जो है P की वैल्यू आपको फाइंड आउट कर लेनी है। तो यहां से जो है अब और एक चीज और रही, जो S या R रहेगा, जो विलयन नियतांक रहता है उसकी वैल्यू 0.0821 लगानी है आपके लिए। अब फॉर्मूला हमारा रहेगा PV इक्वल टू W/M/ST। P को हमें निकालना है तो उसे यहीं रोको, WST/M गुणा V। सारी वैल्यूज आपको दी रखी हैं, इस फॉर्म में आपको ये मान पुटअप कर लेने हैं। तो W जो रहेगा आपका 5.082, T रहेगा 273 अपॉन M की वैल्यू रहेगी 180 इंटू और जो है ये रहेगा 0.1। इनको जो है हम कैलकुलेट कर लेते हैं। ऊपर 3 स्थान दशमलव, नीचे 1 स्थान दशमलव, हम इसके एवरेज में 2 जीरो बढ़ा लेंगे। इसके अलावा जो है 3 से इस वैल्यू को कैंसिल कर ले रहे हैं, 3 9 27, 3 एकम 3 और 3 से कट जाएंगे, 3 से 18, 5 से इनको काटा जा सकता है 12 बार में। अब कोई वैल्यू कैंसिल नहीं हो रही तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हम जो है 82 इंटू 91 की मल्टीप्लाई करेंगे और 12 इंटू 100 से इसको डिवाइड करेंगे। प्यारे विद्यार्थी 91 और 82 का जो मल्टीप्लाई होकर के आएगा 218 इंटू 8 और 72, 2 16 4 और 7, 92 और 2 8 और 16 के 4 से लेकर 3 और 1 7 7, ये वैल्यू आ जाएगी 7462/12 गुणा 100। पहले इसको हम 12 से डिवाइड कर लेंगे, उसके बाद जो भी वैल्यू कैलकुलेट होकर के आएगी उसमें हम 2 स्थान दशमलव लगा लेंगे। 12 से इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएंगे 12 6 72, 2 बचेंगे 26 होंगे, 12 दूनी 24, 12 6 72, 12 दूनी 24, 2 बचेंगे 23 होंगे, 12 एकम 12, यानी अब हमारे पास बचेंगे 10। दशमलव लगाएंगे 0 हो जाएगा, हमारे पास हो जाएंगे 100। 12 8 96, बस एक स्थान ले दीजिए क्योंकि अभी जो है हम ये 2 जीरो और हटाएंगे तो दशमलव को लेफ्ट साइड में 2 स्थान और खिसकाएंगे, 6.218 और इसका जो मात्रक है आप लगाएंगे ETM। इस प्रकार से जो है प्यारे विद्यार्थी इस क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आपको जो है बड़े ध्यान से करना है। इसमें बस एक बात यही आपको विशेषतः ध्यान रखनी है कि कौन सी वैल्यू किस चीज की दे रखी है। इसी प्रकार से और भी बहुत सारे क्वेश्चंस रहेंगे जो आपके विलियन समीकरण से रिलेटेड रहेंगे। मैं इसमें आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चन लिख देता हूँ, आप लोग जो है प्रैक्टिस करिएगा। बिल्कुल इसी पैटर्न के क्वेश्चन मैं आपको लिख दे रहा हूँ। जो क्वेश्चन नंबर 2 रहेगा आपका, सत्ताईस डिग्री सेल्सियस ताप पर यूरिया के 6% जलीय विलयन का परासरण दाब ज्ञात करें। ये आपका सेकंड क्वेश्चन रहेगा प्यारे विद्यार्थियों। ये क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन के समान ही, आप लोग इसको सॉल्व करें और कमेंट में इसका आंसर लिखें।
प्यारे विद्यार्थियों, आपको वीडियो कैसी लगी इसके बारे में आप कमेंट लिखते रहिएगा और वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें और चैनल के लिए भी सब्सक्राइब करें। और आगे की वीडियो हम आप लोगों के लिए जल्द ही प्रोवाइड कराएंगे। धन्यवाद।